बधाई हो, हमारे आयुर्वेद के परिवार में एक आयुर्वेद का तोहफा आया है, बेटा हुआ है। 15 सितंबर 2023 को ये केस था, एक कॉम्प्लिकेटेड केस जो कि सिर्फ 1 महीने की आयुर्वेदिक दवाइयों से काम बन गया। इस केस को डिटेल में लेंगे, वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो की जरूरत मुझे लगता है कि बहुत सारे इनफर्टिलिटी कपल हैं, उनको जरूरत रहती है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब के साथ वीडियो को शेयर भी करना है। ये जो केस है वो 35 ईयर फीमेल का है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, 2 बच्चियां ऑलरेडी इनको थी, एक बच्ची 7 से 8 साल की और एक बच्ची 5 साल की थी। उसके बाद फैमिली कंप्लीट करने के लिए ये ट्राई कर रहे थे लगातार, लेकिन सक्सेस मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि पेशेंट की दोनों ट्यूब्स बंद थी। एएमएच जो अंडा रहता है उसकी क्वालिटी भी डाउन थी, 0.5 थी सिर्फ। पेल्विक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था, थायराइड था, हाइपोथायराइडिज्म था और उसके साथ साथ डायबिटिक भी थी। और सबसे बड़ी बात जो किसी भी रिपोर्ट में नहीं आती है वो होती है a lot of stress, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर, ये सारी चीजें थी। 3 साल से इलाज करा रहे थे। ट्यूब्स बंद होने की वजह से, लो एमएच की वजह से गायनेकोलॉजिस्ट ने इनको आईवीएफ सजेस्ट कर दिया। आईवीएफ में उन्होंने ये कहा कि आईवीएफ आपके अंडे के साथ तो हो ही नहीं सकता, अंडा भी हमें बाहर से लेना पड़ेगा, जिसे हम एग डोनेशन बोलते हैं। बच्चा तो चाहिए सभी को, लेकिन क्या वो हमारा बायोलॉजिकल बच्चा हो, ये हर पेरेंट्स चाहता है। तो उसके बाद पेशेंट बहुत परेशान हुई, यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे, उस बीच उन्हें मेरा एक वीडियो मिला। उसके बाद वो हमारे पास आए। मैंने जब उनका एग्जामिनेशन करा तो मुझे पेल्विक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा दिखा और एएमएच लो था। तो मैंने उनको सिर्फ 1 महीने की दवाइयाँ दी कि इन्फेक्शन कम हो जाएगा, उसके बाद आगे का पंचकर्मा, उत्तर बस्ती, ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन उनकी जो ट्यूब्स बंद होने की वजह थी वो पेल्विक इन्फेक्शन ही था। उसके साथ मैंने आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी भी दी थी जो क्वालिटी ऑफ एग इनहेंस करे, एंडोमेट्रियम पे भी काम करे। तो उनका पेल्विक इन्फेक्शन खत्म हुआ और नेक्स्ट साइकिल आई नहीं, पेशेंट कंसीव कर गया सिर्फ 1 महीने की आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ। तो इसमें मैं भगवान धन्वंतरी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी कृपा से ही ऐसे मिरेकल्स हो सकते हैं। मिरेकल्स के लिए तो आयुर्वेदा पहले से ही फेमस है। तो अब हम इसमें ये बात करेंगे कि अगर आप भगवान धन्वंतरी की कृपा से 1 महीने में ही कंसेप्शन हो गया, जैसा कि आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने डिटेल में वर्णन किया है कि योनि व्यापत के अंतर्गत जो इनफर्टिलिटी है, बंधत्व है, उसका डिटेल में वर्णन किया गया है। तो ऐसी चीजों के लिए जहाँ पे आपको आईवीएफ सजेस्ट कर दिया जा रहा है, या फिर आपको एग डोनेशन लेना पड़ रहा है, या फिर सम टाइम स्पर्म काउंट कम हो जाता है तो स्पर्म डोनेशन भी लेना पड़ सकता है। और उसके साथ साथ इन सारी चीजों की कॉम्प्लिकेशंस कितनी है, जब केमिकल बेबी चाहिए कि बायोलॉजिकल ओन बेबी जो कि नेचुरल कंसीव किया हुआ हो, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, 1 से 2 बार सोचना पड़ेगा कि आपको आईवीएफ के लिए जाना है क्या, एग डोनेशन लेना है क्या, या फिर आयुर्वेद के माध्यम से पंचकर्मा, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दिनचर्या, आयुर्वेदिक आहार विहार, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की सारे कॉम्बिनेशन से आपको एक हेल्दी बेबी चाहिए। यहाँ पे हर इनफर्टिलिटी पेशेंट को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसमें हम लोग सिरोधारा जरूर देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस रिलीविंग है। और आयुर्वेद में वैसे भी बताया गया है कि 100 मनस्य गर्भ धारणा नाम श्रेष्ठम। अगर मन अच्छा रहेगा तो गर्भ धारण की सबसे अच्छी दवाई जो है वो अच्छा मन, प्रसन्न चित्त रहना ही है।
ये वीडियो मैं डिटेल में इसलिए बना रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें एडवाइस कर दी जाती है। अगर आपको पीआईडी रहता है, पेल्विक इन्फेक्शन रहता है, उसकी वजह से हमारी गर्भ नलियों के अंदर पानी भर जाता है, जिसको हम हाइड्रोसेल्पिंग्स बोलते हैं। तो सम टाइम पेशेंट्स आते हैं कि मैम हमारी दोनों ट्यूब्स में क्लिप लगा दिए गए हैं, ट्यूब्स बंद कर गई हैं कि इन्फेक्शन की वजह से कहीं आईवीएफ सक्सेसफुल ना हो पाए इसलिए, लेकिन आईवीएफ तो उसके बाद भी फेल्योर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले जिसको हम रिवर्ट नहीं कर सकते हैं, अगर आप क्लिप लगवा लेंगे तो उसको खोलने के लिए एक नई सर्जरी जरूरत रहेगी। या फिर पेशेंट बताते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म हुआ है तो डॉक्टर ने बोला कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो इन सारी चीजों के लिए आपको एक बार रुकना है, आयुर्वेदा की तरफ एक उम्मीद की नजर से देखना है, क्योंकि आयुर्वेद आपकी उम्मीद बन सकता है। आयुर्वेद ने बताए गए पंचकर्म आपके शरीर की शुद्धि करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। बीज शुद्धि जब हो जाती है तो हम बच्चा नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, उसको रिटेन कर सकते हैं। लेप्रोस्कोपी में जाने से पहले आयुर्वेदिक डिटॉक्सिफिकेशन आपको डेफिनेटली कराने चाहिए। इस केस में भी बहुत फास्ट रिजल्ट मिले, ऐसे ही फास्ट रिजल्ट आयुर्वेदा देता है। तो अगर इस तरह की समस्या जैसे कि ट्यूबल ब्लॉक है, लो एएमएच हो गया, आपका एंडोमेट्रियोसिस है और सबसे कॉमन पीसीओडी है, तो उनके लिए आपको आयुर्वेद को फर्स्ट चॉइस बनाना है। अगर आप परेशान हो चुके हो तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको जरूर मिलना है। अगर आप हमसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट करना है आपको। नंबर है 9770743237। अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप हमारे साथ आपकी रिपोर्ट्स भी शेयर कर सकते हैं। लास्ट में मैं फिर से वही कहूंगी, नारी होना निराश करो मन को, आयुर्वेद से संभव है मातृत्व तुम्हारा, यही विश्वास दिलाओ मन को, नारी होना निराश करो मन को। नमस्कार।